हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑल्टरनेटिव ग्रोथ। तो आज हम बात करने वाले हैं इथेरियम के बारे में। कैसे मैं इथेरियम में इन्वेस्ट करने वाला हूँ अगले 4 से 6 महीने में, क्या मेरी स्ट्रेटेजी है इथेरियम को लेके, और आप भी कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सारा पैसा या अपना ज़रूरत का पैसा इसके अंदर नहीं डालना है। तो हम बात करने वाले हैं आज इथेरियम के बारे में। इथेरियम के अंदर मैं 1 लाख रुपए डालने वाला हूँ। 1 लाख रुपए मैंने एक एग्जाम्पल नंबर लिया है। इथेरियम में 50,000 हम लमसम में डालने वाले हैं, 50,000 हम SIP के थ्रू डालने वाले हैं। इसमें बस मैंने चेंज ये कर दिया, बिटकॉइन से हट के इसके अंदर ये चेंज है। इसके अंदर SIP 120 दिन की होने वाली है, और इसके अंदर लमसम पिरामिड स्टाइल में होने वाली है। पिरामिड स्टाइल में मतलब छोटे से बड़ा, फिर उससे बड़ा। ओके, बिटकॉइन के चार्ट पे आ जाते हैं। मान लेते हैं बिटकॉइन का करंट प्राइस चल रहा है 64,000 राउंड फिगर में। तो 64,000 से मान लेते हैं बिटकॉइन गिर के आता है अपने फर्स्ट लेवल पे 53 के पे। ठीक है, 17% 19%, 17.19% का आ रहा है। अब मैं इसका करूँगा 1.3 से मल्टीपल, क्योंकि बिटकॉइन के मल्टीपल में जब भी बिटकॉइन ने बड़े डाउन साइड मूव लिए हैं, तो इथेरियम ने उसके 1.3x का डाउन साइड मूव दिखाया। अब ये कैसे वर्क करेगा, हम मान लेते हैं बिटकॉइन गिरेगा 17.19% नीचे। ठीक है, अब हम इसको इंटू 1.3x 22.34%। ठीक है, आ जाओ इथेरियम पे, देखते हैं इथेरियम का प्राइस कहाँ पे जाना चाहिए। ओके, 22.34%। साइड से मतलब ये गिरना चाहिए $1,440। ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बस एक टर्म है कि इतना इसके कंपैरिजन में 1.3x गिरता है वो, और बढ़ता भी इसी कंपैरिजन में। हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अब हम मान लेते हैं हमें इथेरियम में 10,000 रुपये डालना है। जब हमारा इथेरियम हमारे फर्स्ट बाइंग जोन में आएगा, तो हम 10,000 रुपये 1,400 से 1,280 की रेंज मैंने जो बनाई है टेक्निकल्स के हिसाब से अपने, तो फर्स्ट रेंज हो गई हमारी 1,400 से $1,280। यहाँ मैं 10,000 डालूंगा। अगली रेंज आएगी हमारी 1,200 से $1,100, यहाँ मैं 15,000 डालूंगा। और जो हमारी फाइनल रेंज है, मैं फिर आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, कोई भी रेंज ज़रूरी नहीं है आए या नहीं आए, कोई नहीं जानता बॉटम कब बनता है और क्या होता है। ये बस टेक्निकल के ऊपर है, पॉसिबिलिटी है ये नंबर्स देखने की। 25,000 रुपये 1,000 से $880 के बीच में डालूंगा। अच्छा, इथेरियम में मैंने पिरामिड साइकिल क्यों यूज़ करी, बिटकॉइन के अंदर क्यों नहीं करी? क्योंकि देखो, इन टर्म्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बिटकॉइन नीचे आए और ऊपर जाएगा। बिटकॉइन ने इथेरियम से अच्छा परफॉर्म करा है लास्ट साइकिल के मुकाबले देखा जाए। बिटकॉइन ने 7 से 8 गुना का रिटर्न दिया है, और इथेरियम ने रिटर्न दिया है आपका 452%, जो कि इथेरियम के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ कुछ भी क्यों नहीं है, आइए देख लेते हैं। पिछले साल का जो 2020 का इनने लो बनाया था इथेरियम ने, वहाँ से इनने 58 मल्टीप्लाई का रिटर्न दिया था, 5,878%, 58 गुना रिटर्न। उसके कंपैरिजन में इस बार इथेरियम ने नथिंग, कुछ भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं दिया है। जिन्होंने इथेरियम में इन्वेस्ट करा होगा, मोस्टली लोग नो लॉस नो प्रॉफिट या रेयरली प्रॉफिट में होंगे करंट इथेरियम के, क्योंकि इस बार इथेरियम के टारगेट जो लोग कंसिडर कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा थे। 10,000 से नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा था। 10,000, 12,000, 14,000, 16,000। अब अगर हाँ मानते हैं इस बात को कि अगर इथेरियम इतने रिटर्न देता तो कितना परसेंट होता? 1,500%। 15 गुना की रिटर्न तो इथेरियम को देना चाहिए था, जो 7-8 गुना की बिटकॉइन दे सकता है, क्योंकि उससे छोटा इंस्ट्रूमेंट है, इसे कम पैसे में ज़्यादा उठाया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन। जैसे मैंने आपको बिटकॉइन का पिछला समझाया था, कैसे जब पैसे बिटकॉइन में कम होते थे तो बहुत जल्दी बिटकॉइन बढ़ता था और बहुत ज़्यादा रिटर्न देता था। ऐसे इथेरियम भी मैच्योर होता जा रहा है, बट इस साल ऑल्ट सीजन ना आने की वजह से बिटकॉइन इथेरियम के अंदर पैसा नहीं आया है, और इथेरियम अपनी रैली कंप्लीट करने से पहले ही गिर गया। अब अगली रैली में क्या होगा, अगली रैली में क्या 14,000 16,000 जाएगा, हमें नहीं पता। तो हमें अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स के पीछे नहीं जाना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के पीछे जाना है। मेरा ये मानना है बिटकॉइन से ज़्यादा इथेरियम रिटर्न देगा, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। जैसे लास्ट टाइम बिटकॉइन ने आउट परफॉर्म इथेरियम को हो रहा था, इस बार मुझे लगता है इथेरियम आउट परफॉर्म करेगा बिटकॉइन को।
तो हमें उसे अच्छे लेवल्स पर ख़रीदना है, जिससे अगर इथेरियम, मैं गलत भी होता हूँ, अगर इथेरियम परफॉर्म भी नहीं करता, अगर इथेरियम परफॉर्म भी नहीं करता और अगर हमारा एक अच्छा सा एवरेज बन जाता है 1000 से 1200 का और 7 से 8 हज़ार रुपये का, 7 से 8 हज़ार डॉलर का देता है, तब भी 600 से 650% के रिटर्न हम इथेरियम से आराम से निकाल सकते हैं। मैंने आपको इथेरियम के लेवल्स बता दिए, इथेरियम का मल्टीपल का स्टाइल बता दिया। फॉर एग्जांपल अब हम ये जो नीचे के लेवल्स निकालेंगे कैसे निकालें, मान लेते हैं बिटकॉइन हमारा 17% था, अब बिटकॉइन हमारा गिरता है, हमारे मिड रेंज ले लो, इसके बीच की रेंज लो, ठीक है, 37,000 पे गिरता है, 42-43% गिरता है बिटकॉइन, मान लिया हमने ये पॉइंट। तो 42 ले लेते हैं, 42% इस लमसम में हम आ जाओ, 42% इंटू 1.3x, 54%, 54 लेंगे, 6% आएगा, राउंड फिगर लेते हैं। ओके, कहाँ पे आएगा लेवल देखते हैं, 54%, मतलब अभी भी 54%, ऑलमोस्ट हाफ की करेक्शन ले सकता है तेरी, पॉसिबल है, बिल्कुल है, और बताऊंगा क्यों पॉसिबल है, मैं आपको विद प्रूफ दिखाता हूँ। 54%, मतलब जो लास्ट ऑल टाइम लो लगा था, सॉरी लास्ट जो बॉटम बना था उससे थोड़ा सा नीचे, 837, 880, 890 का था, 837 तक का बॉटम बन सकता है, तो ये प्राइस भी मिल सकता है। बट मेरा लमसम इन्वेस्टमेंट का रूल है, मेरी रेंज में अगर मुझे लग रहा है कि उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से $1000 अच्छा प्राइस है, तो मैं $837 का वेट नहीं करूँगा, मैं $1000 का शेयर इन्वेस्ट कर दूंगा। क्योंकि इसको कवर करने के लिए, इस पूरी रेंज कवर करने के लिए हमारे पास है पावर ऑफ एस आई पी। मुझे डेली तो पैसे डालने हैं ना, $400, तो वो कुछ तो मुझे अच्छा एवरेज बना के देंगे। तो आप समझ रहे हो एस आई पी इस लमसम के साथ कितनी इंपॉर्टेंट है। चाहता तो हटाओ, एस आई पी को हटा देता, लाख लाख रुपए सीधा उठा के डाल देता, 20,000 यहाँ, 30,000 यहाँ, 50,000 यहाँ, एक बात कह रहा हूँ। पर मान लो ये कोई भी प्राइस नहीं आता, अब इतने में यहाँ से उठ जाता है, क्या करोगे, हाथ मलते रह जाओगे, कोई फायदा नहीं है। कंसिस्टेंसी कहती है कि मुझे दिन का $400 डालना है, और डिसिप्लिन कहता है जब मेरे उस पर आएगा तभी मुझे इन्वेस्ट करना है। अगले 120 दिन का मेरा ये इथेरियम का टाइम फ्रेम है। अच्छा, मैं इथेरियम के बारे में आपको थोड़ा सा और एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कंपेयर करते हैं बिटकॉइन से, साइकिल का बता रहा हूँ मैं आपको, जब बिटकॉइन 15 से 22,000 की रेंज पे चल रहा था, लेकिन इथेरियम ने क्या करा, इथेरियम ने 4 महीना पहले ही अपना लो बना लिया था, मतलब इथेरियम ने 4 महीना पहले ही बॉटम बना के अप साइड मूव देना चालू कर दिया था। तो जो लोग बिटकॉइन को सोच के यहाँ पे खरीद के सोच रहे होंगे अरे बिटकॉइन नीचे आ रहा है, इथेरियम अब नीचे आएगा, नीचे आएगा, इथेरियम नीचे नहीं आया था, 2022 में यहाँ पे लोगों का कट गया। और भाई मार्केट मेकर्स यही करते हैं, तुम उनसे नहीं जीत सकते, कोई भी उनसे नहीं जीत सकता, या फिर अपने डिसिप्लिन को फॉलो करें। हमारा डिसिप्लिन क्या करता है, हमें एसआईपी करनी चाहिए। हमारा डिसिप्लिन क्या करता है, जो पॉइंट्स हमने सोच रखे हैं, हमें अगर यहाँ वाला पॉइंट हमारे इन्वेस्टमेंट पे नहीं मिल रहा हमें इथेरियम में, तो हमने यहाँ तो इन्वेस्ट कर दिया, और एसआईपी तो हम कर रहे हैं ना यहाँ तक, तो एसआईपी हमें ऐसे ऐसी ऐसी कंडीशन से हमें एसआईपी बचाता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, 2018 का एग्जांपल देता हूँ। मतलब जैसे जैसे बीटीसी गिरता गया वैसे वैसे इथेरियम गिरता गया। अब यहाँ पे सिमिलर टाइम पे बॉटम बना है, तो क्या हो सकता है, ये सेम सिचुएशन 2018 वाला हो सकता है या 22 वाला हो सकता है, कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से? हमें नहीं पता, क्योंकि ये 2026 चल रहा है, हमें नहीं पता क्या क्या हो सकता है ये बॉटम। क्या पता इथेरियम यहीं से बॉटम बना के चला जाओ, बिटकॉइन नीचे जाए अपने लोज लगाने, और इथेरियम यहाँ से रैली दिखाते, पॉसिबल है। और हो भी सकता है कि बिटकॉइन को फॉलो करते करते नीचे गिरे। सो दोबारा रिपीट कर लेते हैं, इथेरियम के टारगेट्स बता दिए मैंने, किन किन टारगेट पे क्या क्या पैसे डालने हैं मुझे। इथेरियम का आपको स्ट्रैटेजी बता दी, कैसे कैसे आपको डेली एसआईपी करनी है इसके अंदर, अगले 4 महीने तक $400 डेली डालने से एसआईपी करेंगे। आगे फर्दर 2 महीने के अंदर अगर कुछ होता है, अगर मुझे कुछ ऐसा दिखता है कि इथेरियम और साइडवेज चल सकता है, तो हम अपनी एसआईपी को बढ़ाएंगे उसके बाद। फिलहाल ये ₹1,00,000 का एग्जाम्पल है। अब वही हम कर सकते हैं, 1 लाख को आप 10 लाख रुपये कर दो, ₹400 4,000 दिन हो जाएगा, 10 लाख का 5 लाख कर दो, तो 4,000 से 2,000 दिन का हो जाएगा, और एसआईपी का नंबर ऐसे ही आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो नंबर आप अपनी इन्वेस्टमेंट, जो आपको लगता है आपको पैसा डालने हैं, जिसको आप गंवा सकते हो, आपको टेंशन नहीं है कि हाँ अगर मुझे इसमें लॉस हो जाए, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, कब लंबे समय के लिए बैठ जाएँ, कब लंबे समय के लिए चल जाएँ, लेकिन साइकिल के हिसाब से ये मार्केट का राइट टाइम होता है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि मार्केट एक रन बहुत 3 साल से दिखा रहा था, और अब वो अपने एक डाउन फेज़ में आया है। तो 3 साल का रन और 1 साल का डाउन फेज़। अब हम इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं। रिटर्न मान लेते हैं हमने एवरेज बना लिया
1100 रुपये से हमने रिटर्न एवरेज बना लिया 1100 से इथेरियम का। हम अगला प्राइस होंगे 7500 से $8000 में इथेरियम को टारगेट कर रहा हूँ इस बार। 612% की रिटर्न बनती है अगर हम यहाँ से इथेरियम को पकड़ते हैं। थोड़ा और ऊपर से पकड़ते हैं, 1300 से अगर हम पकड़ते हैं तो अभी 800 850 वो 484%, ऑलमोस्ट 450% से ज़्यादा, 400 से 500% के लमसम में रिटर्न दे रहा है। और हम बहुत बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव टारगेट लेके चलते हैं, कंजर्वेटिव टारगेट। तो अभी इथेरियम 450 से ऊपर की रिटर्न दे रहा है, तो यस इन्वेस्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, सेफ है। और अदर क्रिप्टो करेंसी के मुकाबले इथेरियम ज़्यादा सेफ है, उससे ज़्यादा सेफ बिटकॉइन है, तो इसलिए बिटकॉइन को अलग तरीके से कैप्चर कर रहे हैं, इथेरियम को अलग तरीके से कैप्चर कर रहे हैं। प्लस ये है कि ये जो नंबर्स हैं बिटकॉइन के लिए 2 लाख, इसके लिए 1 लाख, ये मैंने एग्जांपल के लिए लिए हैं। आप उसके कम उसको अपने हिसाब से, जो आपका अमाउंट है उसके हिसाब से आप इनको मल्टीप्लाई कर लेना, डिवाइड कर लेना, आपका जो नंबर बैठा है उस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। सो इथेरियम एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल टोकन है, मुझे ऐसा लगता है अगली साइकिल में ये अच्छा परफॉर्म करेगा। और ये 8000 का नंबर मिनिमम नंबर है, ये नंबर बड़े भी हो सकते हैं आगे चल के, क्योंकि जो लास्ट ऑल्ट सीज़न नहीं आया है उसकी वजह से इथेरियम परफॉर्म नहीं कर पाया है। आप देखोगे लास्ट सीज़न इथेरियम की परफॉर्मेंस कितनी थी, 458%। इस बार भी हम इतनी परसेंटेज को टारगेट कर रहे हैं, जबकि अगर हम इथेरियम के लास्ट 2 सीज़न उठा के देखें, जब यूएस की पॉलिसीज़ फेवर में चल रही थी मार्केट्स के, तो मार्केट्स के रिटर्न मतलब वो डैम रिटर्न्स 55 गुना के रिटर्न, 5500%, ऑलमोस्ट 220 गुना रिटर्न इथेरियम दे चुका था। इथेरियम एक परफॉर्मिंग एसेट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पीओवी से भी देखोगे तो इथेरियम में भी बहुत पोटेंशियल बाकी है। खैर हम इस साइकिल की बात कर रहे हैं, अगले 12, 24, 36 महीने की बात कर रहे हैं, तो हम इथेरियम को करीब वही 8000 से लेकर 12000 14000 टारगेट तक, वही उन टारगेटों को देखेंगे। लेकिन 8000 हमारा मतलब एक सॉलिड इनकम बनाने का टारगेट है। 500 से 700% रिटर्न जब हम इसमें से ईजिली निकाल सकते हैं, तो हम 12-14 हज़ार का क्यों वेट करें। उसके लिए भी हम आगे बात करेंगे, जैसे जैसे मार्केट के अंदर हाइप दिखेगी, रिटेल वापसी आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना परसेंटेज में आ रहा है, कितनी हाइप बनाई जा रही है, तो आगे के नंबर्स को उसके हिसाब से देखा जाएगा, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी में थोड़े से बदलाव कर जाएंगे, क्योंकि ये तो भी अगले 6 महीने इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी है। अभी सेलिंग स्ट्रैटेजी तो मैंने आपको दी नहीं है, तो आप चैनल को फॉलो कर लो, जिससे आपको आने वाले 12 महीने 24 महीने बाद जो सेलिंग स्ट्रैटेजी दिएगी, हो सकता है मार्केट अच्छा परफॉर्म करते हैं, 12,000 10,000 14,000 के नंबर देखने मिल जाए, तो आपके रिटर्न लेवल्स ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो सकता है। खैर इस वीडियो को हम यहीं एंड कर रहे हैं, मैं ऑलमोस्ट इथेरियम के सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। आगे अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, जहाँ तक है हम या तो गोल्ड के ऊपर लाने वाले हैं, या फिर हम नेक्स्ट वीडियो उठा के लाएंगे आपका यूएस मार्केट के ऊपर, हम बात करेंगे स्पेस एक्स की। तो इनमें से कोई 2 वीडियो आ सकते हैं आने वाले टाइम में। चैनल को फॉलो करके रखें, काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये आने वाले 6 से 8 महीने में, तो इनको मिस ना करें और वाइसली इन्वेस्ट करें। कभी भी ज़रूरत वाला पैसा मार्केट में ना डालें, हमेशा वही मार्केट में पैसा डालें अगर आप लूज़ करते हैं तो आपको दिक्कत ना हो। इसलिए मैं ये छोटे छोटे नंबर ले रहा हूँ, ग्लोरीफाई नहीं कर रहा नंबर को, मैं आपको 20 लाख का मल्टीपल दिखाऊँ, 50 लाख का। वो वही लोग कर सकते हैं जो सालों से इस मार्केट में घिस रहे हैं, जिन्हें पता है, जिन्होंने इतना पैसा गवाया भी हो, कमाया भी है। तो बड़े नंबर्स में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये वो नंबर्स हैं जो लोग ऑलमोस्ट सेविंग में रखते हैं, सेविंग में पड़ा होता है, कम अमाउंट होता है, तो इसलिए हम ग्लोरीफाई नहीं करेंगे नंबर को। हम उसी नंबर को, कोई 50,000 है, किसी का 25,000 है, किसी का 10,000 है, वो उससे अपना एक्सपोजर ले सकता है मार्केट में। मैं तो ये बोलूँगा 1-2 लाख रुपए डालोगे तो सीखने को मिलेगा, ज़्यादा अमाउंट डाल दोगे तो सीखते सीखते बहुत पैसा गंवा दोगे, अगली बार के लिए पैसा ही नहीं बचेगा, तो अगली वाली रैली में या आज से 4 साल 5 साल बाद जो अगली रैलीज आएंगी उनमें कैसे कमाओगे। तो इस रैली में कम पैसे से कमाओ, जब कॉन्फिडेंस आ जाए, स्ट्रांग हो जाओ, मार्केट समझने लग जाओ, हर चीज़ सारे आपको की पॉइंट समझ आने लग जाएँ। ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, लोग ट्रेडिंग में बहुत फंस जाते हैं, ट्रेडिंग के बारे में भी बहुत अवेयरनेस फैलानी है मुझे, क्योंकि लोग ट्रेडिंग में बहुत बुरे फंसते हैं। आधे लोग सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टिंग से नहीं गवाते, आप ये अमाउंट इन्वेस्टमेंट से नहीं गवाओगे, आप ट्रेडिंग से गवाओगे। मैं ट्रेडिंग को ग्लोरीफाई नहीं करता, बट मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग के बारे में बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिंपल सा फैक्टर है भाई, जब मैं बताऊंगा ही नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा पैसा गवाते कैसे हैं लोग।